हमारा एम है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स वैल्यू निकालना। सो विच इज़ इक्वल टू एक्स नॉट, बिकॉज एक्स नॉट इज इक्वल टू ये है, तो एक्स नॉट प्लस एन एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये हमें निकालना है। लेकिन हमें एफ ऑफ एक्स नहीं पता है, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है कोऑर्डिनेट पॉइंट से हम एक पॉलिनोमियल रेडी करेंगे पी एन ऑफ एक्स, सो विच इज़ ऑलमोस्ट सेम एज ऑलमोस्ट इक्वल टू द फंक्शन रहेगा, और हम इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तब क्या करेंगे, अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन पी एन ऑफ एक्स है तो आई क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम एज इंटीग्रल ऑफ एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एन एच पॉलिनोमियल फंक्शन पी एन ऑफ एक्स डी एक्स रहेगा। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे डिराइव करेंगे, इसको हम क्लियरली न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला से हम डिराइव करेंगे, जो हमने ऑलरेडी देखा है। न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ये न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या कहता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू डेल्टा वाई नॉट प्लस यू इंटू यू माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वेयर वाई नॉट प्लस यू इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब वाई नॉट एंड गो ऑन, वेर यू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच। ये ऑलरेडी हमने न्यूटन्स डिराइव किया है, हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो अभी हम पॉलिनोमियल की जगह हम ये फंक्शन हम रखेंगे। तो ऑब्वियसली u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच है, तो इसे क्या बनता है, डी यू इज इक्वल टू डी एक्स बाई एच। इसका मतलब है डी एक्स इज इक्वल टू एच डी यू। सो एक पॉइंट नोट कीजिए, ये एक पॉइंट नोट कीजिए। नाउ अभी I इज इंटीग्रल ऑफ एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एन एच, सो हम फंक्शन की जगह पी एन ऑफ एक्स रखेंगे, सो विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एन एच। अब ये क्या दिया है, ये पी एन ऑफ एक्स क्या है, ये फंक्शन है, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला रखेंगे, सो विच इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू डेल्टा वाई नॉट प्लस यू माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वेयर वाई नॉट प्लस यू इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब वाई नॉट डी एक्स। नाउ डी एक्स इज इक्वल टू एच डी यू है, और u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच है। उससे हमें लोअर लिमिट क्या बनता है, एक्स नॉट की जगह अगर हम x को u में अगर कन्वर्ट करते हैं तो dx इज इक्वल टू एच डी यू है, जो ऑलरेडी हमने देखा है। ओके, dx इज इक्वल टू एच डी यू है, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, u नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट, अगर इसमें रखते हैं तो एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट बाई एच विच इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, यू एन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच माइनस एक्स नॉट बाई एच, तो ये कट के एन बनेगा। सो लोअर लिमिट जीरो रहेगा, अपर लिमिट एन रहेगा, सो विच बिकम्स आई इज इक्वल टू जीरो टू एन। ये फंक्शन है वाई नॉट प्लस यू डेल्टा वाई नॉट प्लस यू इंटू यू माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वेयर वाई नॉट प्लस यू इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब वाई नॉट डी एक्स इज इक्वल टू एच डी यू है, सो एच इंटू डी यू होगा। अभी यहाँ पर देखिए u इंटू यू माइनस वन, ये क्या बनेगा, यू स्क्वेयर माइनस यू बाय टू रहेगा ये,
सिमिलरली ये क्या रहेगा, u इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू, ये रहेगा u क्यूब माइनस 3u स्क्वेयर प्लस 2u बाय 3 फैक्टोरियल का मतलब है 6। नाउ अभी हमें इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू u। सो ये क्या बनेगा, h को हम ऊपर ले लेते हैं, सामने ले लेते हैं, सो h इंटू इंटीग्रेट करेंगे, सो वाई नॉट इंटू वन इंटू इंटीग्रल u, सो ये बनेगा u वाई नॉट इंटू यू प्लस u है, इंटीग्रेट करेंगे तो u स्क्वेयर बाय 2 डेल्टा वाई नॉट प्लस ये 1/2 है, ये चीज़ 1/2 है, 1/2 हम यहाँ ले लेंगे, फिर u स्क्वेयर को इंटीग्रेट करेंगे तो u क्यूब बाई 3 होगा माइनस u स्क्वेयर बाई 2 डेल्टा स्क्वेयर वाई नॉट प्लस 1/6, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, u क्यूब क्या होगा u पावर 4/4 माइनस 3u स्क्वेयर को क्या होगा 3u क्यूब बाई 3 प्लस ये 2u क्या होगा 2u स्क्वेयर बाय 2 डेल्टा क्यूब वाई नॉट प्लस गो ऑन, और इसका लिमिट क्या है 0 to n रहेगा। नाउ अभी हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 to n तक, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आ जाएगा n आ जाएगा, सो h इज इक्वल टू वाई नॉट इंटू n माइनस जीरो, u की जगह हम n माइनस n लगाएंगे फर्स्ट इंटरवल में, फिर बाद में 0 रहेगा तो n माइनस जीरो n रहेगा, वाई नॉट इंटू n, फिर यहाँ पर क्या आएगा n स्क्वेयर बाई 2 प्लस हाफ ऑफ n क्यूब बाई 3 माइनस n स्क्वेयर बाई 2 डेल्टा स्क्वेयर वाई नॉट प्लस 1/6 n पावर 4 बाई 4 माइनस n क्यूब प्लस n स्क्वेयर डेल्टा क्यूब वाई नॉट प्लस गो ऑन। अभी हम n को अगर बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा n h इंटू वाई नॉट प्लस n/2 डेल्टा वाई नॉट प्लस n इंटू 2n माइनस 3 बाय 3 to the 6, 6 to the 12 डेल्टा स्क्वेयर वाई नॉट प्लस n इंटू n माइनस 2 होल स्क्वेयर, अगर n निकालते हैं तो n स्क्वेयर है तो ऑब्वियसली n स्क्वेयर मतलब एक n बाहर आ जाएगा और एक n यहाँ पर आ जाएगा, तो n इंटू ये n स्क्वेयर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 24 डेल्टा क्यूब वाई नॉट। एक और आखिरी टर्म भी अगर आता है, अगर करते हैं तो ये भी आ जाएगा n पावर 5 बाय n पावर, एक मिनट, ये हो जाएगा n पावर, हमने यहाँ तक ही किया है, अगर एक्स्ट्रा भी टर्म अगर चाहिए तो ये बन जाता है n पावर 4 बाय 5 माइनस 3n क्यूब बाई 2 प्लस 11 n स्क्वेयर बाई 3 माइनस 3n इंटू डेल्टा पावर 4 वाई नॉट बाय 4 फैक्टोरियल। सो ये जो एक्सप्रेशन आया है हमें इंटीग्रल ऑफ x नॉट टू xn f ऑफ x dx या फिर pn ऑफ x dx, इसको हम बोलते हैं, इस इक्वेशन को कहते हैं न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला। अभी यहाँ पर हम n इज इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं, n इज इक्वल टू 2 भी ले सकते हैं, n इज इक्वल टू 3 भी ले सकते हैं। अगर ये लगा के जो भी इक्वेशन बनता है उससे हमें ट्रेपेजॉइड रूल बनता है, सिम्पसन 1/3 रूल बनता है, सिम्पसन 3/8 रूल भी बनता है। अभी हम ट्रेपेजॉइड रूल डिराइव करेंगे। हम ट्रेपेजॉइड रूल में n इज इक्वल टू 1 लेंगे, डेट इज़ हम लीनियर पॉलिनोमियल लेंगे। सो लीनियर पॉलिनोमियल लेंगे मतलब 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स का एक पॉलिनोमियल लेंगे, मतलब x0 टू x1 का एक पॉलिनोमियल लेंगे, x1 टू x2 का एक पॉलिनोमियल लेंगे, ये 2 पॉइंट्स के साथ एक पॉलिनोमियल बनाएंगे, इस 2 पॉइंट का एक साथ पॉलिनोमियल बनाएंगे और उस पॉलिनोमियल को हम इंटीग्रेट करेंगे। डेट इज़ समझ लीजिए x0 है, x1 है, ये पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हम
ये एक पॉलिनॉमियल रेडी करेंगे, फिर ये एक पॉलिनॉमियल रेडी करेंगे, फिर ये एक पॉलिनॉमियल रेडी करेंगे, फिर ये एक पॉलिनॉमियल रेडी करेंगे, और हर का इंटीग्रेशन हम इंडिविजुअली करके सम अप करेंगे। तो हमें n इज इक्वल टू 1 लेंगे जो लीनियर पॉलिनॉमियल रिप्रेजेंट करता है। तो ऑब्वियसली जब हम लीनियर पॉलिनॉमियल लेंगे तो ऑब्वियसली डेल्टा वाई नॉट वैल्यू रहेगी, लेकिन डेल्टा स्क्वेयर वाई नॉट 0 हो जाएगा, डेल्टा क्यूब वाई नॉट भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर तक ही है। डेल्टा स्क्वेयर वाई नॉट मतलब ये क्यूबिक टाइप हो जाता है, क्यूबिक टाइप के लिए इसका वैल्यू आएगा, लेकिन क्यूबिक नहीं है, सिर्फ लीनियर ही है, तो इसका जो हायर ऑर्डर रहेगा वो सब 0 हो जाएगा। अब और एक चीज़, हम 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के लिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के साथ हमें इंटीग्रेशन बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब पहले हम x0 टू x1 का फंक्शनल वैल्यू क्या रहेगा, व्हेन n इज इक्वल टू 1 लगाते हैं और हायर वैल्यू 0 लगाएंगे, सो यहाँ पर हायर वैल्यूज 0 बन जाते हैं, तो y0 प्लस n/2 डेल्टा y0 ही रहेगा, और n इज इक्वल टू 1 रहेगा, और दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू h इंटू y0 प्लस डेल्टा y0/2 बन जाएगा। सो ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू h इंटू y0 प्लस डेल्टा y0 क्या होता है, y1 माइनस y0/2 हो जाता है। सो विच इज इक्वल टू y0 माइनस y0/2 इज इक्वल टू y0/2 प्लस y1/2, सो h/2 इंटू y0 प्लस y1 हो जाएगा। सिमिलरली इंटीग्रल ऑफ x1 टू x2 f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या होगा, h/2 इंटू y1 प्लस y2। सिमिलरली x2 टू x3 f ऑफ x dx इज इक्वल टू h/2 इंटू y2 प्लस y3। लेकिन हमें ओवरऑल इंटीग्रल क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x0 टू xn f ऑफ x dx है, विच इज x0 टू x1 प्लस x1 टू x2 प्लस x2 टू x3 अप टू xn-1 टू xn तक का हमें इंटीग्रल वैल्यू को सम अप करना है। तो ये क्या हो जाता है, h/2, ये क्या है y0 प्लस y1, ये रिप्रेजेंट करेगा y1 प्लस y2, फिर ये बनेगा y2 प्लस y3, h/2 कॉमन है सब में, ओके, और लास्ट टर्म बनेगा yn-1 प्लस yn, तो विच इज इक्वल टू h/2 इंटू y0, y1 2 टाइम्स हैं, तो 2 इंटू y1, y2 भी 2 टाइम्स रहेगा, तो y1 प्लस y2 अप टू yn-1 प्लस आखिरी टर्म yn एक ही रहेगा। तो ये बन गया ट्रेपेजॉइड रूल का इक्वेशन, I इज इक्वल टू h/2 इंटू y0 प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस yn-1 प्लस yn। सो दिस इज ट्रेपेजॉइड रूल। अभी हम ट्रेपेजॉइड रूल का एरर एस्टिमेशन निकालेंगे। ट्रेपेजॉइड रूल का एरर एस्टिमेशन, ये हम एरर एस्टिमेशन कैसे निकालेंगे, पहले हम x0 टू x1 के इंटरवल के बारे में एरर एस्टिमेशन निकालेंगे, उसके बाद हम सब इंटरवल्स का एरर एस्टिमेशन हम ऐड अप करेंगे। तो x0 टू x1 का एरर एस्टिमेशन हम कैसे निकालेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, स्टेप वन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x0 टू x1 y ऑफ x बाई dx निकालेंगे थ्रू टेलर्स थ्योरम। नेक्स्ट स्टेप, हमें ऑलरेडी पता है x0 टू x1 की वैल्यू क्या है, x0 टू x1 की वैल्यू है h/2 इंटू y0 प्लस y1, ऑलरेडी हमने डिराइव किया है थ्रू ट्रेपेजॉइड रूल। हम ट्रेपेजॉइड रूल का हम एरर एस्टिमेशन निकाल रहे हैं, इसलिए हम सेकंड स्टेप में h/2 y0 प्लस y1 लगाएंगे, और y1 को हम टेलर सीरीज से एक्सपेंड करेंगे, और फाइनल स्टेप है एरर एस्टिमेशन रहेगा S1 माइनस S2। अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ये हम कैसे करेंगे।
तो स्टेप 1 में क्या है, टेलर्स थ्योरम से हमें एक्सपेंड करके इंटीग्रल करना है। सो ऑब्वियसली फ्रॉम टेलर्स थ्योरम at x is equal to x naught, y is equal to y naught plus x minus x naught, y naught dash plus x minus x naught square by 2 factorial y naught double dash। ये है टेलर्स थ्योरम एट x is equal to x naught। हमें क्या ऑब्टेन करना है, i is equal to x naught to x1 y dx थ्रू टेलर सीरीज हमें ऑब्टेन करना है। तो x नॉट टू x1 y क्या होगा, y नॉट प्लस x माइनस x नॉट y नॉट डैश प्लस x माइनस x नॉट होल स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल y नॉट डबल डैश dx। सो बस y को हम टेलर सीरीज में हमें एक्सपेंड करके इंटीग्रेट करना है। तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो x y नॉट प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस एक्स नॉट वाई नॉट डैश प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स नॉट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स नॉट होल स्क्वेयर एक्स वाई नॉट डबल डैश बाय 2 फैक्टोरियल। और लिमिट्स क्या है, एक्स नॉट टू x1। अब ये बनेगा किस इक्वल टू x1 y नॉट माइनस एक्स नॉट वाई नॉट प्लस वाई नॉट डैश। यहाँ पर हम x1 लगाएंगे तो x1 होल स्क्वेयर बाई 2 माइनस x1 x नॉट माइनस, फिर बाद में x नॉट जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा x नॉट होल स्क्वेयर बाई 2 माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट होल स्क्वेयर प्लस वाई नॉट डबल डैश बाय 2 फैक्टोरियल इंटू, यहाँ पर हम x1 लगाएंगे तो x1 होल क्यूब बाई 2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस एक्स नॉट होल स्क्वेयर x1, फिर बाद में जब x नॉट लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स नॉट होल क्यूब बाई 3 प्लस एक्स नॉट होल क्यूब माइनस एक्स नॉट होल क्यूब। माइनस ऑफ माइनस है इसलिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस एंड माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस करना है इसलिए। अभी हम इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा x1 माइनस एक्स नॉट इंटू वाई नॉट प्लस x1 माइनस एक्स नॉट होल स्क्वेयर बाय 2 वाई नॉट डैश प्लस x1 माइनस एक्स नॉट होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल वाई नॉट डबल डैश। ये आ गया हमारा वैल्यू, इट इज x नॉट टू x1 वाई डी एक्स। लेट दिस बी इक्वेशन 1। नाउ h इज इक्वल टू x1 माइनस एक्स नॉट है, h इज इक्वल टू x1 माइनस एक्स नॉट विड्थ सेम है, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा x नॉट टू x1 वाई डी एक्स इज इक्वल टू एच वाई नॉट प्लस एच स्क्वेयर बाई 2 वाई नॉट डैश प्लस एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल 6 वाई नॉट डबल डैश। ये हो गई इक्वेशन 2। ये मेन इक्वेशन है, ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया इंटीग्रल वैल्यू थ्रू टेलर्स। नाउ हमारा ट्रेपेजॉइड से क्या आया है, h बाई 2 वाई नॉट प्लस वाई 1 है, तो ये क्या हो जाएगा h बाई 2 वाई नॉट प्लस वाई 1 को अगर समझ लीजिए तो वाई 1 क्या है, सो वाई 1 इज वाई ऑफ एक्स नॉट प्लस h। इसको अगर हम टेलर्स में अगर एक्सपेंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा वाई नॉट प्लस एच वाई नॉट डैश प्लस एच स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल वाई नॉट डबल डैश प्लस एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल 6 वाई नॉट ट्रिपल डैश हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा वाई नॉट प्लस दिस वैल्यूज वाई नॉट प्लस एच वाई नॉट डैश प्लस एच स्क्वेयर बाय 2 वाई नॉट डबल डैश प्लस एच क्यूब बाय 6 वाई नॉट ट्रिपल डैश एंड गो ऑन। ये इक्वेशन
3 है। अभी हमने क्या किया, टेलर्स एरर एस्टिमेशन क्या है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, जो ऑलरेडी हमने पहले कहा है कि टेलर सीरीज से जो हमें वैल्यू आएगी, फिर बाद में हम जो टेलर्स जो हम ट्रेपेजॉइड रूल के साथ और टेलर सीरीज अगर हम ऐड करेंगे वो जो आएगा उसका जो डिफरेंस रहेगा वो टेलर का एरर एस्टिमेशन रहेगा। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं 2 एंड 3 का डिफरेंस। तो ऑब्वियसली देखा जाए तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो ये बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा, h लेते हैं, ये हो जाएगा 2y0 बाय 2 अगर हम अंदर लेकर जाते हैं 2y0 बाय 2 क्या हो जाएगा, hy0, सो इट विल बी hy0 प्लस h इंटू h स्क्वेयर बाय 2y0 डैश प्लस h क्यूब बाय 2 2 4y0 डबल डैश एंड गो ऑन। नाउ 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ये h0 कैंसिल हो जाएगा, ये h स्क्वेयर बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर रहेगा h क्यूब बाय 6 y0 डबल डैश माइनस h क्यूब बाय 4 y0 डबल डैश। सो ये वैल्यू बन जाएगी दिस इक्वल टू h क्यूब बाय 6 y0 डबल डैश प्लस h क्यूब बाय 4 माइनस y0 डबल डैश प्लस हायर टर्म्स। सो ये क्या हो जाएगा, 1/6 माइनस 1/4, सो 1/6 माइनस 1/4 हो जाएगा, 4 माइनस 6 इज माइनस 2/4 इंटू 6, 2 1 2, 2 2 6 2 12, सो माइनस 1/12 हो जाएगा। दिस इक्वल टू माइनस 1/12 h क्यूब y0 डबल डैश, ओके, प्लस हायर टर्म्स। तो अगर हम हायर टर्म्स को अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं तो एरर वैल्यू क्या आएगा, माइनस 1/12 h क्यूब y0 डबल डैश। ये है एक इंटरवल के लिए, x0 टू x1 इंटरवल के लिए माइनस 1/12 h क्यूब y0 डबल डैश इज द एरर एस्टिमेटेड वैल्यू। हमारे पास कितने इंटरवल्स हैं, n इंटरवल्स हैं, तो हर इंटरवल के लिए यही डिफरेंस रहेगा। तो टोटल एरर क्या रहेगा, तो टोटल एरर रहेगा माइनस h क्यूब बाय 12 y0 डबल डैश, ये फर्स्ट टर्म के लिए है। सेकंड टर्म के लिए रहेगा h क्यूब बाय 12 y1 डबल डैश, फिर थर्ड टर्म के लिए रहेगा h क्यूब बाय 12 y2 डबल डैश, एंड लास्ट टर्म के लिए क्या रहेगा, माइनस h पावर h क्यूब बाय 12 yn माइनस 1 डबल डैश विच इज इक्वल टू माइनस h क्यूब बाय 12 y0 डबल डैश प्लस y1 डबल डैश प्लस y2 डबल डैश प्लस yn माइनस 1 डबल डैश। और हमारे पास डिफरेंट y0 डबल डैश है। अगर समझ लीजिए हमारे इन सब में से कोई लार्जेस्ट टर्म हम लेते हैं, ओके, द लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट वैल्यूज ऑफ y0 डबल डैश प्लस y1 डबल डैश प्लस y2 डबल डैश, और लेट अस से द लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, y डबल डैश xi, सम वैल्यू xi विद इन द इंटरवल ए टू बी, जहाँ पर y0 डबल डैश वैल्यू सबसे बड़ा है, मतलब इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है। तो मैं क्या करता हूँ, एरर को बढ़ा देता हूँ मैं, ओके। सो मैक्सिमम एरर के हिसाब से मैं देखूंगा। तो अगर समझ लो, तो मैक्सिमम क्या है, अगर समझ लो y डबल डैश xi बड़ा है, तो ऑब्वियसली इस टर्म से ये टर्म बड़ा रहेगा, इस टर्म से ये टर्म बड़ा रहेगा, इस टर्म से ये टर्म बड़ा रहेगा। सो मैक्सिमम एरर क्या बन सकता है, माइनस h क्यूब बाय 12। मैक्सिमम एरर क्या बन सकता है, y0 की जगह y डबल डैश xi लगा सकते हैं। मैक्सिमम एरर मतलब मैक्सिमम एरर की बात कर रहे तो यहाँ पर भी y डबल डैश xi रहेगा, तो ऐसा y डबल डैश xi रहेगा। ये कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस ये n टर्म्स हैं, तो देयर आर n टर्म्स, तो माइनस h क्यूब बाय 12 n इंटू y डबल डैश xi। y डबल डैश xi इज द
हाईएस्ट टर्म, ओके, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वाई डबल डैश वैल्यू. सो ये हो गया एरर. सो द एरर वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस एच क्यूब बाय 12 n y double dash xi, where xi belongs to A to B. So error is equal to minus h cube by 2 n y double dash xi. So obviously हमें पता है कि h is equal to b minus a by n. तो दूसरे फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं. So this equal to minus b minus a by 12 b minus a by 12 h square y डबल डैश xi. सो n इंटू h को b माइनस ए में लिख दिया, तो माइनस b माइनस ए बाई 12. सो ये हो गया एरर इन ट्रेपेजॉइड रूल.